नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हर किसी के दिल में सवाल छोड़ जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है, या कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और सबसे अहम सवाल, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? इन गहरे और चमत्कारी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं इस ज्ञान की यात्रा पर, जहां हम इन रहस्यों का खुलासा करेंगे और आपको वो सच्चाई बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, अगर आप इन विषयों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। वो कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? दोस्तों, हमारी संस्कृति में संतान सुख को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये न केवल एक परिवार का हिस्सा बनने का प्रतीक है, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन के उद्देश्यों को भी पूरा करने का एक माध्यम माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियां ऐसे क्यों होती है जिनके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। एक स्त्री के संतान सुख से वंचित होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है उसके कर्म और उसके द्वारा किए गए पाप। भारतीय धर्मग्रंथों के अनुसार जिन स्त्रियों ने अपने जीवन में माता पिता का आदर नहीं किया या जिनके कर्म किसी कारणवश दुष्पूर्ण थे, उनका भाग्य संतान सुख से वंचित रहता है। महाभारत के एक प्रसंग में राजा दरिद्री ने महर्षि वेदव्यास से पूछा था कि एक स्त्री का संतान सुख क्यों नहीं होता। महर्षि ने उत्तर दिया कि जो स्त्री अपने माता पिता का आदर नहीं करती या जो स्त्री दूसरों के दुखों का कारण बनती है, उसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता। इसके अलावा कुछ कथाएं यह भी कहती है कि जो स्त्री झूठ बोलती है, जो स्त्री दूसरों को ठगती है, वो भी संतान सुख से वंचित रहती है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। अगर कोई स्त्री अपने जीवन शैली को सुधारती है, सही दिशा में अपने कर्म करती है और विशेष रूप से धार्मिक कार्यों में शामिल होती है, तो उसका भाग्य बदल सकता है और वो संतान सुख प्राप्त कर सकती है। वो कौन सी स्त्री होती है जो समय से पहले विधवा हो जाती है? ये सवाल जीवन के सबसे गंभीर और गहरे पहलुओं में से एक है। विधवा होना किसी स्त्री के लिए सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक हो सकता है और भारतीय संस्कृति में इसे एक शोक और दुख के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ स्त्रियां ऐसी क्यों होती है जिनका भाग्य समय से पहले उन्हें विधवा बना देता है? कई धर्मशास्त्रों में ये कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठा नहीं रखती या जो स्त्री पति की उपेक्षा करती है, उसका समय से पहले विधवा होना तय होता है। इसके अलावा एक स्त्री जो अपने पति के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाए रखती और सदैव क्रोधित या असंतुष्ट रहती है, वो भी जल्द विधवा हो सकती है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि के रामायण में एक घटना उल्लेखित है जिसमें सीता माता के बारे में कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति के धर्म का पालन करती है, जो हर स्थिति में उसका साथ देती है, वो कभी विधवा नहीं होती। लेकिन इसके विपरीत जो स्त्री स्वार्थी होती है और अपने पति से अधिक प्रेम नहीं करती, उसे अपने भाग्य से विधवा होने का सामना करना पड़ता है। इसका एक और पहलू भी है, वो है धार्मिक दोष। बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि किसी स्त्री के जीवन में विधवा होने की स्थिति उसके पिछले जन्म के पापों के कारण भी हो सकती है। यह भी कहा गया है कि जो स्त्री अपने पति को हमेशा नाम लेकर बुलाती है या जो धार्मिक कार्यों में अपने पति को शामिल नहीं करती, वो भी समय से पहले विधवा हो सकती है। कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? हमारे जीवन में श्रृंगार का विशेष महत्व है।
विशेष रूप से स्त्रियों के लिए। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक स्त्री का श्रृंगार न केवल उसकी सुंदरता को बढ़ाता है बल्कि उसके भाग्य को भी प्रभावित करता है। भारतीय संस्कृति में श्रृंगार को सिर्फ बाहरी सुंदरता के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे आध्यात्मिक साधना और आंतरिक शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जो स्त्री अपने श्रृंगार को पवित्रता और निष्ठा के साथ करती है उसे विशेष स्थान प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अगर एक स्त्री सिंदूर लगाती है तो उसे न केवल धरती पर सम्मान मिलता है बल्कि वो स्वर्ग में भी स्थान प्राप्त करती है। सिंदूर का तात्पर्य केवल सौंदर्य से नहीं बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते की पवित्रता और निष्ठा का प्रतीक है। इसके अलावा अगर एक स्त्री कुमकुम, चूड़ी, मंगलसूत्र और बिंदिया पहनती है तो ये उसे विशेष पुण्य और आशीर्वाद प्रदान करता है। यही कारण है कि जो स्त्री अपने श्रृंगार में केवल सांसारिक वस्तुओं का ही ध्यान नहीं रखती बल्कि उनका आंतरिक रूप से पवित्र रखती है, उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम इन तीनों सवालों के उत्तरों पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में स्त्री का स्थान अत्यंत पवित्र और सम्मानजनक है। हालांकि यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि कर्म और आस्था किसी के जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। वो स्त्री जो अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति, नैतिकता और समर्पण के साथ जीती है उससे न केवल संतान सुख मिलती है बल्कि उसका जीवन शांत और सुखमय होता है। और यदि वो सही मार्ग पर चलती है तो उसका भाग्य कभी भी दिनहीन नहीं होता। वही जो स्त्री अपने कर्मों में लापरवाह होती है, अपने पति से संबंधों में उपेक्षापूर्ण रहती है, वह समय से पहले विधवा हो सकती है। अंत में हम यह समझ सकते हैं कि श्रृंगार और आंतरिक पवित्रता का जो संगम है वही स्त्री को दिव्य आशीर्वाद और स्वर्ग का स्थान दिलाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।